वेलकम टू ट्राई एग्ज़ाम स्टडी। आज हम आपको यूपी टीजीटी एलिजिबिलिटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएँ के बारे में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आती है हिंदी हमारे लिए, तो हिंदी विषय के बारे में बताते हैं। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड अन्य समकक्ष डिग्री, यहाँ पे अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है। यानी कि बीए बीएड अन्य समकक्ष डिग्री, बीए बीएड तो होना कंपलसरी है। अगर बीएड के साथ में एमएड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तो आपके पास में बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, बीए में हिंदी है आपके पास और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट किया हो आपने, तो आप एलिजिबल हो। अगर ये नहीं है आपके पास तो बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा, यानी कि ग्रेजुएशन में 2 साल तक संस्कृत रहा हो और हिंदी तो अनिवार्य है ही, और बीएड इसमें कंपलसरी है, तो आप हिंदी से एलिजिबल हो। गणित विषय के बारे में जानकारी अर्हताएँ, बीए होना ज़रूरी है मैथमेटिक्स से, या फिर बीएससी प्रशिक्षित यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बीएससी, या फिर बीए मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। और इसके लिए बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य अर्हता है, इसके लिए बीएड अनिवार्य है। आ जाते हैं गृह विज्ञान पर। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, ये होना कंपलसरी। अगर यदि ये नहीं है आपके पास, नहीं है, तो लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। टिप्पणी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना जरूरी है। शासनादेश संख्या 1121 15/8/90 3087 दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में होना जरूरी है। उर्दू के लिए अर्हताएँ एलिजिबिलिटी, बीए उर्दू विषय से होना चाहिए तथा एलटी या बीटी या बीएड यानी एलटी ग्रेड शिक्षक या बीटीसी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण डिग्री या डिप्लोमा होना कंपलसरी है आपके पास में। बीटी या बीएड यानी कि बीए होना चाहिए उर्दू विषय से, तब आप उर्दू विषय से एलिजिबल हो। अंग्रेजी के लिए बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित होना जरूरी है। मतलब इंग्लिश लिटरेचर आपकी तीनों ईयर रही हो तो आप इंग्लिश लिटरेचर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे पद आए हैं इंग्लिश में इस बार, और लिटरेचर के साथ में बीएड कंपलसरी है। और यदि ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रैवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रैवर्षीय स्नातक अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित होना चाहिए। बीएड तो इसमें कंपलसरी है ही। संस्कृत एलिजिबिलिटी, बीए संस्कृत सहित तथा एलटी तथा बीटी या बीएड अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण डिग्री में डिप्लोमा, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। साथ में बीएड कंपलसरी है। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये ऑप्शन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, तब अप्लाई कर पाएंगे आप संस्कृत विषय के साथ। यूपी टीजीटी के लिए वाणिज्य वर्ग के लिए प्रशिक्षित बीकॉम, इसके लिए बीकॉम होना जरूरी है और साथ में बीएड डिग्री अनिवार्यता है। कृषि के लिए एग्रीकल्चर बीएससी
कृषि यानी बीएससी एग्रीकल्चर, साथ में बीएड होना ज़रूरी है। कला वर्ग के लिए, कला वर्ग के लिए राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, या तो आपके पास में ये है। अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास तो ऑप्शन नंबर 2 प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, ये होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें से कोई योग्यता होनी चाहिए, यानी कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, या तो ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए होना ज़रूरी है। यदि नहीं है तो कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी नहीं है तो गा ऑप्शन राजकीय ड्राइंग हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है तो कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, ये भी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है आपके पास में तो लाहौर के मेहू स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है तो बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए इनमें से कोई भी अर्हताएँ ज़रूरी हैं। पॉइंट नंबर 1 या तो ये होना चाहिए या ये या फिर ये। अगर इनमें से भी इन तीनों में से एक अर्हता होना ज़रूरी है कला वर्ग के लिए। टिप्पणी उपयुक्त 2 के अंतर्गत प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उससे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी, यानी कि बालिका की संस्थाओं के अध्यापकों की प्राविधिक कला को योग्यता से छूट दी जाएगी। उपयुक्त 3 संख्या के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के लिए अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता छूट दी जाएगी। नोट: उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। शासन आदेश संख्या 1121 15/8/90 3087 89 दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में ये एलिजिबिलिटी ज़रूरी है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। और हाँ, इसके लिए कला वर्ग के लिए कोई भी बीएड नहीं मांगा है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी बीएड की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। इसके लिए बीएड नॉट एलिजिबल। शारीरिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के तहत सीपीएड होना चाहिए, यदि अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होना चाहिए शारीरिक डिप्लोमा के लिए। और टिप्पणी:
भारत सरकार भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। शासन आदेश संख्या 1121, 15/8/90, 3087, 89, दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में होना चाहिए। ग्रेजुएशन स्नातक उपाधि होना चाहिए, जैसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें BPEd भी ग्रेजुएशन के तहत लगा सकते हैं, बट इसके अनुक्रम में होना चाहिए। शासन आदेश संख्या के तहत होना चाहिए 1990 के अनुक्रम में। इसमें CPEd प्रमाण पत्र, अगर यदि ये नहीं है तो अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य अर्हता होने चाहिए। विज्ञान वर्ग के लिए भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ BSc होना जरूरी है यहाँ। और इसके लिए B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अन्य अर्हताएँ हैं। यहाँ तो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ BSc होना कंपलसरी है, तो फिर आप विज्ञान वर्ग के लिए, साइंस वर्ग के लिए एलिजिबल हो। जीव विज्ञान के लिए आ जाते हैं। जीव विज्ञान के लिए जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ BSc होना जरूरी है और इसके साथ B.Ed कंपलसरी है। जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ BSc प्रशिक्षित होना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषय के साथ BA प्रशिक्षण सहित होना आवश्यक है। या तो आपके साथ BA में हिस्ट्री 2 साल तक रही हो, या फिर राजनीतिक शास्त्र 2 साल तक रही हो, या फिर भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, यानी कि किन्हीं 2 वर्ष तक 2 सब्जेक्ट रही हो। या तो आपके पास फर्स्ट ईयर और फाइनल में हिस्ट्री 2 साल तक रही हो, और या फिर सेकंड ईयर और फाइनल में 2 साल तक हिस्ट्री रही हो, या फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल तक हिस्ट्री रही हो आप पर, और उसके साथ में इन 3 राजनीति शास्त्र या भूगोल अर्थशास्त्र में ये भी 2 साल तक रही हो सब्जेक्ट। यानी कि किन्हीं 2 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषय के साथ BA प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, तो आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री यानी कि या अन्य हो तो आप फिर भी मतलब B.Ed तो इसमें कंपलसरी है, आप B.Ed बिना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिक विज्ञान के लिए किन्हीं 2 विषय के साथ होना अनिवार्य है। या तो ये 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, या फिर ये, अगर या तो हिस्ट्री और राजनीति शास्त्र से 2 साल तक रही हो फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और भूगोल और अर्थशास्त्र रहे हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास में हिस्ट्री और भूगोल 2 सब्जेक्ट 2 साल तक रहे हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र 2 साल तक रहे हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके साथ में हिस्ट्री और अर्थशास्त्र रहे हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर भूगोल और राजनीति शास्त्र रहे हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते B.Ed होना कंपलसरी है। संगीत गायन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा होना अनिवार्य है। नंबर 1 ऑप्शन भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके लिए B.Ed होना जरूरी नहीं है संगीत गायन के लिए। ऑप्शन 2, अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है तो गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा होना अनिवार्य। अगर ये नहीं है तो माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 शंकर गंधर्व महाविद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा ये होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा होना ज़रूरी है।
अब खा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ये भी नहीं है तो भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का एलटीएम डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है आपके पास में तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश भारतीय संगीत डिप्लोमा उपयुक्त डिप्लोमा संपन्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जाएंगे। उपरोक्त नोट उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। शासनादेश संख्या 1121 15/8/90 3087 89 दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में होना जरूरी है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। और इसके लिए संगीत वादन के लिए बीएड जरूरी नहीं है। इसमें ग्रेजुएशन इतनी शर्तों के अनुसार होना ज़रूरी है, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो बस हमारा एलिजिबिलिटी कंप्लीट हुआ। और हाँ, आपको हम इसमें बता दें बीएड 2-3 विषय, इसके लिए पीजीटी में अहर्ता अनिवार्य मतलब वरीयतामान अधिमानी अहर्ता को लाभ मिलेगा अगर आप एमएड वगैरह पीएचडी या फिर ये करे हुए। लेकिन टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएड होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये नहीं देखें टीजीटी के लिए, आप सिर्फ ये और इस फॉर्म एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। आप बताना मतलब हमारी वीडियो कैसी लगी आपके लिए।